फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे कर्टन वॉल। एक्चुअली कर्टन वॉल के लिए जो आईआरसी कोड्स में बता रहा था, वो कोड IRC SP13 2004 है। थोड़ा हम इसको देख लेते हैं क्या है। ये रहा नाम, गाइडलाइंस फॉर द डिज़ाइन ऑफ स्मॉल ब्रिज एंड कल्वर्ट्स। इसके पेज नंबर 79 में हम देखेंगे कि यहाँ प्रोटेक्शन वर्क के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। लाइक रिजिड पेमेंट के बारे में दिया हुआ, द रिजिड flooring should be provided under the bridge and it should extend to a distance of at least 3 meter on upstream side and 5 meter on downstream side of the bridge. ऐसा। और कर्टेन वॉल के लिए दिया हुआ है, the rigid flooring should be enclosed by a curtain wall tied to the wing wall with a minimum depth below floor is 2 meter on upstream side and 2.5 meter on downstream side। ये इसके M15 ग्रेड का दिया हुआ है ऐसा। फ्लेक्सिबल एप्रॉन 1 मीटर थिक कंपोजिट ऑफ लूज स्टोन बोल्डर weight not less than 40 kg should be provided beyond the curtain wall for a minimum distance of 3 meter on upstream side and 6 meter on downstream side। लिखा हुआ कि हमारे कितना मिनिमम क्राइटेरिया है वैसा हमको देना है। सेम अब इसका कुछ ड्राइंग्स भी बना करके दिए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड ड्राइंग्स है उसको बना करके दिया हुआ है गाइडलाइंस के लिए। जैसे हम पेज नंबर 139 में देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड ड्राइंग्स है। मैं जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है। ये स्टैंडर्ड ड्राइंग्स है, इसमें 750 mm थिक स्टोन एप्रॉन स्टैंडर्ड है, 2.5 मीटर कर्टेन वॉल ऑन डाउन स्ट्रीम साइड, अप स्ट्रीम साइड में 2 मीटर डीप कर्टेन वॉल। सभी लगभग ये दिए हुए हैं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इसका प्लान दिया हुआ है, बॉक्स कल्वर्ट का कैसा दिखेगा, इसका सीयर की कैसा होगा, ये सीयर की का डायमेंशन है। अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं कि कर्टेन वॉल का डिटेल में कहाँ दिया हुआ है। कर्टेन वॉल का जो डिटेलिंग है वो हमें 146 पेज नंबर में दिया हुआ है। हाँ, इसके जो डायमेंशंस हैं ये रहे डायमेंशन। ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ कर्टेन वॉल टाइप 1। टाइप 1 कहाँ पे है? डाउन स्ट्रीम साइड में। इसका डेप्थ हो जाएगा 2.5 मीटर, ये टोटल ऐड करेंगे तो 2.5 मीटर होगा। इसके विड्थ सभी डायमेंशंस दिए हुए हैं। इसके जस्ट ऊपर हमारा कर्टेन वॉल क्रॉस सेक्शन टाइप 2 दिया हुआ है अप स्ट्रीम साइड के लिए, और इसके भी डायमेंशंस यहाँ दिए हुए हैं। तो यहीं से एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जिसको सभी फॉलो करते हैं और फिर डिज़ाइन करते हैं। अब हम आते हैं बैक अपनी ड्राइंग की तरफ। ये हमारा कर्टेन वॉल है, सॉरी ये हमारा सीयर की है। कर्टेन वॉल हमारा देख लिया। अब सीयर की क्यों प्रोवाइड करते हैं? सीयर की एक्चुअली बॉक्स कल्वर्ट को एक जगह रोकने के लिए प्रोवाइड करते हैं। सीयर की एक जगह उसको लॉक कर देता है, एक लॉक की तरह काम करता है, क्योंकि ये डीप प्लेट जैसे प्लेट
अगर बॉक्स कल्वर्ट का राफ्ट सिंपल रहे, 300 या 350 थिक रहे, 300 थिक है इसमें, 300 थिक रहे, तो ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ प्लेट। इसको सेक कर सकते हैं और इसका मूवमेंट इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत। ये एज अ लॉक काम करता है, सियर की एज अ लॉक काम करेगा। 1200 इसका डेप्थ रहता है, जो जमीन से लॉक करता है स्ट्रक्चर को और इसको मूवमेंट होने से रोकता है। अब हम वापस ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ और डायमेंशन दिए हुए हैं, जैसे IL 69.178, ये हमारा इन्वर्ट लेवल है। इन्वर्ट लेवल मीन्स हमारा जो राफ्ट टॉप है अप स्ट्रीम का, उसका लेवल है 69.178, और एज पर जो स्टैंडर्ड होता है स्लोप जो देते हैं डाउन स्ट्रीम साइड 1:1000 मिनिमम देते हैं स्लोप, जिससे पानी फ्लो कर जाए। मिनिमम स्लोप होता है राफ्ट में। तो 27 मीटर के लिए 27 mm, 1 mm पर 1 मीटर का स्लोप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का इन्वर्ट लेवल हो जाएगा 69.151। और एक और बात जानने का है अपने को कि हमारा जो राफ्ट टॉप होता है वो एटलीस्ट 300 mm नीचे रहेगा, बिलो रहेगा NGL के, जो वहाँ पे नेचुरल ग्राउंड लेवल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल उसके 300 mm नीचे रहेगा। कैसे, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है 300 mm बिलो रहेगा। जो IRC SP 13 है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है ये 300 mm बिलो नेचुरल ग्राउंड लेवल एट अपस्ट्रीम एंड। अपस्ट्रीम एंड जो होगा वो एटलीस्ट 300 mm डाउन होगा, एटलीस्ट नहीं, वही लेते हैं, पकड़ते हैं भाई, 300 mm डाउन फ्रॉम नेचुरल ग्राउंड लेवल। अब वापस हम अपने ड्राइंग पे आते हैं। तो हमारा यहाँ का लेवल फिक्स हो जाएगा। जैसे हमारा अगर NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल हमारा हमने लेवल उठा लिया, तो उससे डाउन करेंगे हमारा हाइड्रोलॉजी के रिपोर्ट से या हाइड्रोलॉजिकल डाटा से हमारे पास क्या डायमेंशंस होने चाहिए, क्या सफिशिएंट बॉक्स का टाइप होना चाहिए, क्या डायमेंशन होने चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो हमारा हो जाएगा। कितना पानी फ्लो करेगा, क्या क्वांटिटी है पानी का, उसको फिक्स करता है, डायमेंशन फिक्स हो जाएगा। FRLs वगैरह वो फ्लड डाटा पे डिपेंड करता है, कैसा रीजन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डिज़ाइन और बहुत। ये FRL हो गया, फिनिश रोड लेवल। ये कभी कभी RL भी लिख देते हैं, रोड लेवल। ये फिनिश रोड लेवल है। फिनिश रोड लेवल मतलब कि इसके ऊपर अभी कुछ नहीं होगा। ये BC हो गया या सरफेस कोर्स जो ऊपर में देते हैं उसका लेवल है एट द एज ऑफ कर्व साइनस। इधर से ये स्लोप रहेगा 2.5% अप टू पेव्ड शोल्डर, एंड अर्दन शोल्डर में आपको 3% का स्लोप रहेगा। इसको कैम्बर बोलते हैं। और इसमें देखने वाली एक ये बात है कि 510 mm का कुशन है यहाँ पे, और इसको कैम्बर में आएगा तो 236 mm इधर स्लोप कुशन बचेगा। यहाँ पे हमारा 300 mm का
राफ्ट है, स्लैब 250 mm का है, वॉल हमारा डायमेंशन देखते हैं नीचे 250 mm का है। अब हमारा नीचे एक चीज़ देखते हैं, ये जो हमारा प्लान है, प्लान में आप देख सकते हो कि ये जो यूट्रफ है, स्प्लैश एंगल बोलते हैं इसको, 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस एंगल 45 डिग्री पे सही रहता है। कोई कोई डिज़ाइंस में यहाँ 1 मीटर और एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है। ये जो हमारा राउंड राउंड दिखा रहा है, ये एक्चुअली वीप होल्स होते हैं। वीप होल्स का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे है 1000 mm हॉरिजेंटली और वर्टिकली इन स्टैगर्ड मैनर। इसके नोट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे नोट्स में। वीप होल्स 100 mm डाया, 100 mm डाया का यहाँ पे है, लेकिन आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो 100 भी मिलता है, 110 भी मिलता है, तो जनरली 110 इजीली अवेलेबल रहता है, तो 110 लगाते हैं। 100 mm dia spaced at 1000 mm both horizontally and vertically shall be provided in a staggered manner in external wall and retaining wall U-trub starting at 150 mm above OGL। यहाँ आप 150 mm above OGL कहने का क्या मतलब है? अगर ग्राउंड से नीचे हम वीप होल देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ग्राउंड से नीचे वो पानी किधर जाएगा? वीप होल क्यों देते हैं? बेसिकली उसका रीज़न ये है कि जो वाटर प्रेशर है, मिट्टी में सेचुरेटेड वाटर रहता है, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर होता है, उसका प्रेशर लगता है वॉल के ऊपर। उसको रिड्यूस करने के लिए, पोर वाटर प्रेशर को नलीफाई करने के लिए हम लोग वीप होल्स देते हैं, तो वो वाटर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिकल रहेगा। क्योंकि एक प्रेशर जो कम हो जाएगा तो हमारा डायमेंशंस हो जाए, कंक्रीट का वॉल का डायमेंशन हो जाए वो कम होता है, तो इसके लिए हम इसको देते हैं। अब 150 mm एबव ओजीएल क्यों है? एबव ओजीएल इसके लिए है क्योंकि अगर बिलो रहेगा तो वो ग्राउंड में है, ग्राउंड से जो पीछे की तरफ हम जो बैक फिलिंग है, बैक फिलिंग सॉइल है, उससे पोर वाटर प्रेशर को रिलीज कराना है, तो ग्राउंड से ग्राउंड में हो नहीं सकता है। अगर एबव ओजीएल रहेगा, एबव ग्राउंड लेवल है, तभी उधर से पानी परकुलेट होकर के या वाटर का प्रेशर नलिफाई होगा और परकुलेट होकर के अंदर की तरफ सीपेज होगा। इसके लिए एबव ग्राउंड लेवल 150 mm कम से कम होता है कि उसके ऊपर से ही कंसीडर किया जाता है वीप होल के लिए। ये 1000 mm हॉरिजेंटली और 1000 mm वर्टिकली हमारा स्पेसिंग होगा वीप होल्स का। और स्टैगर्ड मैनर, स्टैगर्ड मैनर मतलब एक के ऊपर एक नहीं होगा, ये जो दोनों का जो स्पेसिंग है, इन दोनों के बीच में ये होगा ऊपर वाला। इस मैनर में हम लोग इसको देते हैं वीप होल्स को। अब नीचे की तरफ हम लगाते हैं। अब इसमें एक और एस्पेक्ट है, पारापेट। पारापेट जनरली इस केस में दिया हुआ है जो अर्थ फिल है उसको रोकने के लिए। तो अर्थ फिल का जो डायमेंशन होगा यहाँ पे एट द एंड, एट द एंड मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा का डायमेंशन का अंतर नहीं है। यहाँ 203 mm है, यहाँ 236 mm है। ये अब डायमेंशन में क्यों अंतर है? अंतर इसके लिए है
ये अंतर 27 का है। किसके लिए अंतर है? ये जो इन्वर्ट लेवल में अंतर है 27 का, ये आपके इस लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि FRL तो हमारा फिक्स है, स्लोप भी हमारा, विड्थ फिक्स है, स्लोप भी हमारा फिक्स होगा। क्योंकि ये पोर्शन डाउन है, इन्वर्ट लेवल अप स्ट्रीम से 27 डाउन है, तो ये कुशन 27 से बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे 236 का कुशन है, वहाँ पे 209 का कुशन। जनरली हम लोग मैक्सिमम पकड़ते हैं, उससे प्लस 600 एक्स्ट्रा पकड़ के पैरापेट का डायमेंशन पकड़ लेते हैं। इसकी विड्थ 300 है, ये वेल नोन है, और ऐसा है। अब यू ट्रफ का एक ये है कि यू ट्रफ पे चूंकि कोई व्हीकल का लोड नहीं होगा, तो इसका डायमेंशन कभी कभी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सपोज कीजिए इसका डायमेंशन बॉक्स कलवर्ट के वाल का 250 है, इस केस में इसका 250 से कम नहीं आता है जनरली, लेकिन कभी कभी अगर इसका डायमेंशन 400 हुआ एज पर लोडिंग कंडीशन, जो भी डिज़ाइन कंडीशन है, तो यूट्रफ का वाल का थिकनेस कम हो जाता है एज पर डिज़ाइन, तो उस केस में हमारा जो बॉक्स कलवर्ट का वॉल है और इसका वॉल है, इसको मैच कराना होता है। यहाँ पे थिकनेस कम किधर से होगा, ये अर्थ फील जिधर है उधर की तरफ से। अब चूंकि हमने पहले बात किया था वीप होल के बारे में, तो वीप होल अर्थ वाटर प्रेशर को कम करने के लिए, वाटर प्रेशर जो अर्थ में है उसको कम करने के लिए पोर वाटर प्रेशर को करते हैं। इसके लिए यहाँ पे फिल्टर मीडिया 600 एटलीस्ट 600 फिल्टर मीडिया डालते हैं। कहाँ से? जो OGL है, OGL से अप टू टॉप ऑफ कलवर्ट तक 600 किसी किसी केस में स्पेशल अगर गाइडलाइंस आते हैं, या अथॉरिटी इंजीनियर या अथॉरिटी जो भी है, NHAI हो जाए या फिर मोर्ट हो जाए, स्पेशल कंडीशंस आते हैं, तो ये थिकनेस बढ़ा दिया जाता है उनके द्वारा, वो एक अलग केस हो गया। लेकिन 600 फिल्टर मीडिया इन द सेंस कि उसमें मिट्टी नहीं होगा, एग्रीगेट का मिक्सचर होगा जिसमें डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं। इसका प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़े बड़े एग्रीगेट्स होते हैं वो वॉल के साथ लगते हैं, और छोटे छोटे एग्रीगेट्स वॉल के अवे रहते हैं, वॉल मिट्टी के साइड रहते हैं, सॉइल जिधर फिल करते हैं उधर साइड में। किसके लिए? कि मिट्टी से जो वाटर है वो फ्रीली और अच्छे से पर्कुलेट होकर के फिल्टर मीडिया के थ्रू, वीप होल के थ्रू बाहर को निकल जाए, तो पोर वाटर प्रेशर नहीं लगेगा वॉल पे, और हमारा फंक्शन सही करेगा बॉक्स कलवर्ट। अभी हम नीचे की तरफ आते हैं, ये आप सेक्शन बी भी देख सकते हैं। सेक्शन बी भी कहाँ से आया? सपोज कीजिए ये है, बॉक्स कलवर्ट को यहाँ से यहाँ कट किया, सेक्शन बी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस केस में क्या है, हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 3 मीटर 3000 वर्टिकल क्लियरेंस 3000 मीटर, इनवर्ट लेवल ये हो गया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का अलग अलग हो सकता है। 100 थिक PCC लेवलिंग कोर्स है, M15 या M10 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या दिया हुआ है बस, या क्या स्पेसिफाई किया हुआ है। 300 का राफ्ट है, 250 वॉल थिकनेस एंड 250 स्लैब थिकनेस। ये पैरापेट का है, पैरापेट का हाइट अलग है, हो सकता है एज पर कुशन। 600 थिक फिल्टर मीडिया। ओके, अभी
हम एक चीज देख पाएंगे, ये हॉर्न्स है, बॉटम हॉर्न्स दो दिए हुए, टॉप हॉर्न्स यहाँ पे हैं दो। इसका डायमेंशन है 150 बाई 150, यानी ये 150 और ये 150, ऐसा 150 ऐसा और 150 ऐसा। एक और चीज है सियर की, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। जब हमारा फिजिकल एक्सक्यूशन करने के लिए जाते हैं तो हमारा राफ्ट के साथ हॉन्च को भी कंस्ट्रक्ट करना चाहिए साथ साथ। जनरली नहीं किया जाता है, जो हमने साइट्स पे देखे हैं, थोड़ा इस चीज़ को लेकर के नहीं चलते हैं हम लोग। लेकिन 100 mm एवं ये सियर कीज बनाए जाते, सियर कीज नहीं सॉरी, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स बनाए जाते हैं, कीज बोलते हैं हम लोग इसको। ये कीज बनाए जाते हैं कि एक दूसरे, जैसे वॉल का और राफ्ट का कंक्रीट एक दूसरे से लॉक हो और ये अच्छा फंक्शन करे। तो इस मैनर में करना चाहिए, ये आइडियल कंडीशन है हमारा। इसमें कर्टन वॉल टाइप 1, ये यहाँ पे 2.5 मीटर डेप्थ, इसके डायमेंशन 115 के ऐसे हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट है 750 mm से। और हमारा कर्टन वॉल टाइप 2 एट द अपस्ट्रीम साइड ऐसा है 2000 mm डेप्थ। अगले एपिसोड में या अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका बीबीएस कैसे बनाते हैं, कैसे ऑटोमेट करते हैं, बीबीएस में क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे किस किस पॉइंट्स पे क्या कंसीडर किया जाता है, उस पे हम बात करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे।